नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर का दौरा कर रहे हैं। थोड़ी देर में पीएम जो है वो जोधपुर पहुंचने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री राजस्थान में लगभग 10,000 करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी जोधपुर परिसर भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा जोधपुर हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री एम्स जोधपुर में ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की आधारशिला रखेंगे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री यहां पर सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग जैसे क्षेत्रों की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस दौरान पीएम जो है वो रावण का चबूतरा मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कार्यक्रम स्थल पर रैली के रूप में आएंगे। यहां पर मातृशक्ति उनका अभिनंदन करेंगी और जनसभा में पूरे पश्चिमी राजस्थान से जो बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी है वो शामिल हो रहे हैं। 100 किलोमीटर तक के दायरे की 20 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को निमंत्रण दिया गया है। पीएम मोदी कार्यक्रम स्थल पर रैली के रूप में पहुंचेंगे और यहां पर मातृशक्ति जो है वो उनका स्वागत करेंगी। तो वहीं आपको बता दें कि जोधपुर एम्स में करीब 500 करोड़ की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर की आधारशिला रखी जाएगी। उसके अलावा जोधपुर एयरपोर्ट में भी विस्तार का कार्य होगा, उसका भी शिलान्यास होगा। आईआईटी जोधपुर को भी करीब 1100 करोड़ से ज्यादा की लागत की विकसित शैक्षणिक कार्यों और ग्रीन कैंपस का लोकार्पण आज पीएम द्वारा किया जाएगा। और हमारे साथ कार्यक्रम स्थल से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही भवानी भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूं, किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पिछले 10 से 11 दिनों में उनका ये तीसरा दौरा होने जा रहा है और ये जो दौरा है और ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि मुख्यमंत्री के गृह जिले में ये दौरा है। अब वहां पर किस तरीके की जो है चुनौतियां बीजेपी को देखने को मिल रही है, किस तरीके से लोग जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए? विष्णु, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, तो विष्णु तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनका रुख करेंगे। लेकिन हमारे से भवानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर ले रहे हैं। जी विष्णु, आवाज पहुंच पा रही है अब तक? अंकुर, मेरे को आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है अंकुर। मैं बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद यहाँ सूर्य नगरी में पहुँचने वाले हैं और इसको लेकर यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। कुछ देर बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री जब पहुँचेंगे तो ये पूरा जो मंच है वो सजाया गया है। आप देख सकते हैं लगातार 2 दिनों से किया गया है आपरो घड़ो स्वागत, और इसके अलावा मंच पर लगातार जो स्थानीय नेता है वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पहुंच चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ यहां पर पहुंच चुके हैं, सांसद दिखाई दे रहे हैं और लगातार अब कुछ देर बाद प्रधानमंत्री सूर्य नगरी पर यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहां 10,000 करोड़ की जो परियोजना है उनको जनता को समर्पित करेंगे और उसको लेकर यहाँ पर भी एक अलग से पंडाल बनाया गया है, उसमें उन जो परियोजनाओं को समर्पित करेंगे और उसके बाद यहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दूं मैं कि यहाँ पर लगातार लोग हैं वो अति उत्साहित हैं। मेरे साथ बीजेपी के नेता हैं, उनसे बात करते हैं। पीएम मोदी यहाँ आपकी धरा पर आ रहे हैं, क्या कहना? देखिए, ये जोधपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जोधपुर आ रहे हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में अपना डंका बजाया है और भारत का शाख को उन्होंने बढ़ाया है। आज पूरा विश्व की समस्याओं को लेकर जो उनकी तरफ देख रहे हैं, हम सब ने देखा है कि उन्होंने सारे विश्व में भारत का डंका बजाया है और भारत के लोगों का घर उसे सीना जो है चौड़ा कर दिया है। भारत में जिस तरह से विकास का जो कार्य किया गया है वो पूरे विश्व में बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो यहाँ पर लोगों को आकर्षित कर रही है। बिल्कुल विष्णु, लोकप्रियता लोगों को आकर्षित कर रही है और साथ ही विष्णु देखिए जानकारी यहाँ पर ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जोधपुर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। अब वहां पर किस तरीके की हलचल बढ़ती नजर आ रही है, कितनी संख्या में लोग जो है वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि गृह जिला वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है?
बिल्कुल अंकुर, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री कुछ देर बाद पहुँचने वाले हैं। जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे और उसके बाद सरकारी कार्यक्रम में परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद इस मंच से सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ 3 डोम बनाए गए हैं। 3 डोम, जैसे मुख्य डोम है जहाँ पर लोग हैं, महिलाएं के लिए अलग ब्लॉक बनाया गया है। उसके अलावा 2 अगल बगल में 2 डोम बनाए गए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। इसके अलावा बात करें तो जो जयपुर और चित्तौड़ के सांवलियाजी में जो प्रयोग हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजरेंगे। दोनों जो सभा है उसके बीच में ये वो रास्ता है जहाँ से गुजरेंगे। सामने वो खुली जीप है जिसमें बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा के बीच में से लोग गुजरेंगे। यानी लोगों को एहसास होगा कि पीएम मोदी लोगों के बीच से होकर गुजर रहे हैं। ये बीजेपी राजस्थान में पहली बार इस तरह का प्रयोग किया गया है। इस जीप में बैठकर प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरते हुए आएंगे हेलीपैड के बाद से, और ये यहाँ से गुजरते हुए लोगों के बीच से चलेंगे। एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक कार में आएंगे और उसके बाद इस खुली जीप में बैठेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं भी पहुँची हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए। नारी शक्ति वंदन बिल पास करने के बाद यहाँ पर पीएम मोदी पहली बार जोधपुर आ रहे हैं। या यूँ कह सकते हैं कि 5 साल में पिछली बार चुनावों के वक्त मोदी जोधपुर में आए थे और आज उसी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर आए हैं। सूर्य नगरी अगर बात की जाए यहाँ जोधपुर रीजन की, तो करीब 33 सीटें यहाँ जोधपुर रीजन में आती है। उसमें 16 सीटें अभी कांग्रेस के पास है, 14 बीजेपी के पास है, 2 निर्दलीय और 1 आरएलपी के पास है। कुल मिला के अगर कहा जाए तो ये जो कांग्रेस के पास 16 सीटें हैं, उसमें बीजेपी के पक्ष में कितनी आ सकती है, क्योंकि सत्ता का जो रास्ता है वो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में से होकर गुजरता है। ये कहावत है राजस्थान में। तो ऐसे में अगर ये मारवाड़ की जो सत्ता है जो उसको लेकर जा सकते हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर पहुँचे हुए। मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र परिहार भी है, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, क्या लगता है, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, कुछ देर बाद यहाँ पर होंगे। सत्ता का रास्ता मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में से कहा जाता है। 16 और 14 सीटों का रेशियो है। क्या इस बार बीजेपी कितनी बढ़त बना पाएगी? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से जोधपुर पहुंच गए हैं। उनका अभी कुछ देर बाद में स्वागत होगा, राज्यपाल कलराज में स्वागत करेंगे। और जो आप रेशियो की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जो भी कार्यकर्ता हैं चाहे पदाधिकारी उत्सुकता से भाग ले रहे हैं और कोशिश इनकी पूरी है कि भाजपा की सरकार इसमें राजस्थान के चुनाव में बनाई जाए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में प्रभाव होगा और फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। यहाँ जो लोग आए हैं, प्रधानमंत्री भी ऐसी जब लोग पहुँचते हैं भीड़ में तादाद में, उनको देखकर कहीं ना कहीं उत्साहित होते हैं और लगातार यहाँ पर कहते भी हैं कि पीएम मोदी जहाँ पहुँचते हैं वहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को राजनीतिक रूप से इसका फायदा मिलेगा। यहाँ अगर बात रूप से इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर भी प्रधानमंत्री जानते हैं उनकी लोकप्रियता जो है वो लोगों तक, लोग जो है वो खुद आकर्षित होकर प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए देखने के लिए भी वहां पर पहुंचते हैं। अच्छा विष्णु, यहाँ पर आऊंगी आपके पास। हमारे साथ भवानी भाटी भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुक कर लेती हूं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भवानी, देखिए पिछले जो प्रधानमंत्री के 3 दौरे बैक टू बैक रहे हैं, 25 सितंबर की बात की जाए, 2 अक्टूबर की बात की जाए या फिर आज के दौरों की बात की जाए, महिलाओं को खासतौर पर यहाँ पर तवज्जो और अहम जिम्मेदारियां जो हैं वो देखने को मिली हैं। और आज भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तब महिला शक्ति जो है वो उनका अभिनंदन करेंगे। तो ये खास तस्वीरें भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक बार फिर से जो बीजेपी है महिलाओं को आगे करती यहाँ पर नजर आ रही हैं। सुन पा रहे भवानी आप? देखिए बिल्कुल, हम नरेंद्र मोदी है कुछ देर में यहाँ पर सभा स्थल पर पहुँचेंगे और हम सभी रावण का चबूतरा मैदान इलाके में मौजूद है। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि जो लोग हैं वो लगातार मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जिस तरह का यहाँ पर उत्साह है कार्यकर्ताओं में वो देखते ही बन रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से करीब 5 साल पहले इसी रावण के चबूतरे मैदान में आए थे और करीब 5 साल बाद एक बार फिर नरेंद्र मोदी यहाँ से कह सकते हैं जो विधानसभा चुनाव है। मैं कुछ लोगों से भी बात करूंगा और आप जानना चाहूंगा सर, आज प्रधानमंत्री जी 5 साल बाद जोधपुर आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, लोगों में किस तरह का उत्साह है? उत्साह तो आप सब देख रहे हैं और हम सब अल्पसंख्यक भाई इस उत्साह में
और जोरदार उत्साह बढ़ने के लिए यहाँ मोदी जी का उद्बोधन सुनने के लिए आए हुए हैं। आप पूरी रोड देख लीजिए, हम तो खुद 4 किलोमीटर पैदल चल के आए, वीआईपी पास है, उसके बावजूद भी ये हालत है। तो जनता में, पूरे मारवाड़ की जनता में ज़बरदस्त उत्साह है और हजारों लाखों की संख्या में लोग उनको पलक पावड़ा बिछाकर उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। हर हर मोदी। आपसे जानना चाहूंगा, आप कहाँ से आए हैं और क्या लगता है आपको 5 साल बाद मोदी जी आज 10,000 करोड़ की जो सौगातें हैं वो प्रदेश को देने जा रहे हैं? जोधपुर अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष हमारे यशवंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जोधपुर पधारे हैं। हमारे बड़े भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में इस धरा पे वो पधार रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं जनता की पुकार सुनने के लिए। जनता बड़ी पीड़ित है, अभी जो राजस्थान सरकार जो चल रही है उससे बड़ी त्राई कर रही है और हम चाह रहे हैं नेक्स्ट आने वाले चुनाव में मोदी जी का झंडा लहरावे और जनता को राहत मिले। धन्यवाद, जय हिंद। आपने देखा ये जो तमाम अल्पसंख्यक भाई है वो यहाँ पर पहुंचे हैं सभा स्थल पर और जो सभा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचे हैं। आपसे जानना चाहूंगा किस तरह का उत्साह है 5 साल बाद? जोधपुर की जनता पलक पावड़े बिछाए हुए बैठी है। मोदी जी का स्वागत के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। जनता एकदम तैयार है वोट देने के लिए। आपसे जानूंगा किस तरह से देखते हैं, क्या संदेश आज इस मंच से प्रधानमंत्री जोधपुर और प्रदेश को देने वाले हैं? पूरा आज कुछ सौगातें भी देंगे और कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा राजस्थान की जनता जान चुकी है। पूरे 5 साल, पौने 5 साल भय, भूख और भ्रष्टाचार में ये राजस्थान की जनता त्रस्त है। 2023 में पुनः जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी को पुनः सिंहासन पर बैठाएगी। देखिए कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कार्यकर्ता तमाम यहाँ पर सुनने के लिए पहुंचे और कह सकते हैं कि जिस तरह मुख्यमंत्री का गृह जिला है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का गृह जिला और यहाँ से जयपुर और चित्तौड़ के बाद में प्रधानमंत्री यहाँ पर जिस तरह की आज सौगातें दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक मंच से संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि राजस्थान को किसी भी क्षेत्र में अछूता नहीं रहेगा। कुल मिलाकर के जो विकास की सौगात है 10,000 करोड़ की जो सौगातें हैं वो आज जोधपुर और प्रदेश को देने जा रहे हैं। आप भी आए हैं, कहाँ से आए, किस तरह से देखते हैं? मैं जोधपुर विधानसभा शहर से हूँ और अभी हमारे यहाँ आज जो नरेंद्र मोदी जी 5 तारीख को जो आ रहे हैं और ये जनता ने पूरा निश्चय कर लिया है कि कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंकना है किसी भी तरह से। और जनता जो है वो परेशान हो चुकी है, चाहे वो बेटियों से महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है और यहाँ देखा जाए तो हर जगह बलात्कार के केस हो रहे हैं। सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, सड़कें उधरी पड़ी है, 5 साल में कुछ भी विकास नहीं किया है। आज शहर के अंदर जाके देख लो, आज ना कम 70 साल तक पुराने वो तार यूं क्यों लटक रहे हैं, कभी भी उनकी तरफ देखा नहीं गया है सरकार। खान साहब आपसे जानना चाहूंगा कहाँ से आए और आज जो सभा है उसमें किस तरह का उत्साह है, कैसे देखते हैं मोदी जी, क्या आज मैसेज देना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया उत्साह है और अल्पसंख्यक मोर्चा पूरा लगा हुआ है और प्रदेश से लेकर जोधपुर तक पूरे राजस्थान का अल्पसंख्यक मोर्चा लगा हुआ है और अल्पसंख्यक औरतें भी बहुत उत्सव में कि हमारा मोदी जी आवे। बहुत बड़ा उत्सव है और हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो देखा जो खास तौर से अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उन तमाम लोगों में जिस तरह का उत्साह है मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर ये लोग पहुंचे हैं और 3 किलोमीटर पैदल चल करके सभा स्थल तक पहुंचे और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल ठीक है भवानी, आऊंगी आपके पास। और देखिए हर वर्ग में जो है खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण खबर जो है यहाँ पर सामने आ रही है।